झारखंड में खदान का पट्टा लेने का मामला जो है उसमें इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराया है। ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि सोरेन मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। देखिए, इसके पीछे तमाम पेंच हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, उसके तहत कल भी हम ऐसी खबरें आ रही थी कि उनको इलेक्शन कमीशन ने अयोग्य ठहराया है या नहीं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ये कंफर्मेशन आ गया है कि उनको इलेक्शन कमीशन ने यानी कि चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया है। अब अयोग्य ठहरने का मतलब ये हुआ कि वो विधायक नहीं रहेंगे। विधायक नहीं रहेंगे तो लाजमी है ये सवाल पूछा जाना कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर विधायक दल उन्हें वापस चुन ले या वो एमएलए ना रह करके मुख्यमंत्री बने रहें 6 महीने तक और उसके बाद फिर चुनाव लड़के वापस आ जाएं, तो क्या ये मुमकिन है या नहीं है। देखिए, कानूनी रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो लीगल राय है वो इस मामले में अब बहुत जरूरी हो जाती है। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, पहले तो आप अगर खबर कंफर्म कर दें कि हुआ क्या है। देखिए संकेत, अभी जो खबर आ रही है कि चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट है या जो अनुशंसा है, क्योंकि राज्यपाल ने ये पूरा मामला जो है चुनाव आयोग को रेफर किया था। चुनाव आयोग ने सुनवाई के बाद जो अपनी अनुशंसा की है उसमें हेमंत सोरेन को दोषी तो पाया है, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है। डिस्क्वालीफाई करने का मतलब यह है कि अगले 6 महीने के अंदर उन्हें फिर से री इलेक्ट होना होगा। जितनी यहाँ पर लोगों ने जिस प्रकार से इस डिस्क्वालिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन यही है कि अगले 6 महीने के अंदर उन्हें फिर से किसी भी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होना होगा, या जिस विधानसभा बरहेट को वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सदस्यता अभी चली जाएगी। साथ ही साथ इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन यह भी है कि वो अगर फिर से महागठबंधन उनको अपना विधायक दल का नेता चुन लेता है, जिसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है, या आप कहिए 99 पॉइंट, जब तक वो चुने नहीं जाएंगे तब तक भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। संकेत जी, ये एक अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि वो चुनाव वापस लड़ने के लिए, देखिए जब जाहिर सी बात है जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उसके बाद आप मुख्यमंत्री, मनीष जी आप ये जरा अगर हमारे दर्शकों के लिए बता दें, ये एकदम उस तरीके से हुआ कि एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाए और उसके बाद उसके पास 6 महीने का समय हो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, तो ये कुछ वैसी स्थिति हो गई। निश्चित रूप से संकेत, पहले तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। राज्यपाल उनको बुला के रिपोर्ट के बारे में जानकारी देंगे, या उसके जो भी रिपोर्ट है और उसके बाद राज्यपाल का उस पर क्या मंतव्य है उसको नोटिफाई करेंगे। उसके बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा देकर फिर से एक बार विधायक दल का नेता बनकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। लेकिन हाँ, उन्हें अगले 6 महीने के अंदर फिर से निर्वाचित होना होगा, नहीं तो फिर उनकी कुर्सी खतरे में पड़ेगी। जेएमएम की तरफ से क्या बोला जा रहा है मनीष जी? संकेत, अपना सवाल रिपीट करेंगे। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से क्या बोला जा रहा है मनीष जी? देखिए, अभी सभी लोग टाइट लिप्ड हैं। इस बारे में किसी को कोई शंका शुबा नहीं है कि जेएमएम के नेता या महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ही है, और आने वाले दिनों में उन्हीं की मर्जी के अनुसार कुछ भी होगा। लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट अभी आधिकारिक रूप से नहीं आई है, इसलिए कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, कि जब से डिस्क्वालिफिकेशन की खबर कल रात से चल रही है, तब से थोड़ी सी वो राहत महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर उन्हें डिबार कर दिया जाता 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो शायद उस समय उनकी चिंता की लकीरें निश्चित रूप से बढ़ जाती। संकेत जी, मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। स्टूडियो में मेरे साथ अखिलेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश जी, और ख़ास तौर से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला है, उन्होंने पट्टे अपने नाम कर लिए हैं, और इसके साथ साथ एक आरोप ऑपरेशन कमल का भी है। इसको ज़रा आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें कि क्या आरोप है, और अब जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि वो डिस्क्वालीफाई ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 6 महीने में दोबारा भी आ सकते हैं।
मेरे ख्याल से संकेत अभी ये खबर आगे बढ़ी नहीं है। जो कल सुबह से रिपोर्ट हो रहा था कि चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है, ये रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है, तो ये खबर अभी भी वहीं अटकी हुई है। ये खबर आगे तब बढ़ेगी जब राज्यपाल की ओर से फैसला आएगा, क्योंकि इस मामले में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला होता है, जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत चुनाव आयोग फैसला करता है और इसमें राज्यपाल को ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। राज्यपाल अमूमन उसी फैसले पर मुहर लगा देते हैं, लेकिन इस मामले में 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, राज्यपाल के पास से रिपोर्ट आए हुए है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है, अधिसूचना जारी नहीं की है। इस बीच ये भी खबर आई थी संकेत कि राज्यपाल जो है वो कानूनी सलाह मशवरा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो इसलिए ये शक हो रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर चुनाव आयोग कहता है कि अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आयोग का अधिकार उतना ही था, क्योंकि वो मेंबर बन करके आए थे, चुनाव लड़ करके आए थे, तो इसलिए आयोग कह सकता है कि आप इनको अयोग्य कर दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राज्यपाल उन्हें चुनाव लड़ने से रोक लगा सकते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, जो भी उनका फैसला हो? क्या यह राज्यपाल को अधिकार है? क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? और अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं तो फिर तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। जो अभी तक कल से अभी तक खबर चली आ रही कि डिस्क्वालीफाई वाली बात है, तो वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब ये नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है। जो सवाल आपने बीजेपी का किया था, बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो लगातार इस खबर पर कह सकते हैं कि इस मामले में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ओर से कोई इनपुट देते हैं, राज्यपाल को शिकायत करते हैं या दिल्ली में यहाँ पर बाइट देते हैं, जो भी करते हैं। उनका एक ट्वीट सुबह आया और उन्होंने दावा किया कि आज जो हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई थी उसमें केवल 36 विधायक पहुंचे, लेकिन ये एक तरह से सनसनी पैदा करने की कोशिश उनकी ओर से हो सकती है, क्योंकि ये विधायक दल की बैठक नहीं थी, इसमें सारे विधायकों को बुलाया नहीं गया था, ये केवल विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। तो इस तरह से निशिकांत दुबे अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये हुई इसमें संकेत कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के कम से कम 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया, जबकि यशवंत सिन्हा झारखंड के रहने वाले हैं। तो ये इसने इस संदेह को पैदा किया कि कहीं ये पलटी तो नहीं मार सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसी सबके बीच में कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन कमल की बात कर रही है और उनको ऐसा लगता है कि शायद यहां पर राजनीतिक रूप से कुछ घुसपैठ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला तो एक तरफ, दूसरी तरफ ये जो आरोप लग रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आरोप गंभीर है और इसलिए गंभीर है क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के 3 झारखंड के जो विधायक थे, पश्चिम बंगाल में हावड़ा में उनकी गाड़ी पकड़ी गई और गाड़ी की डिक्की जब खोली गई तो उसमें बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। तीनों विधायकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया कांग्रेस के, उन्हें पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया। तो अभी जो कांग्रेस की संख्या है उसमें 3 शामिल हैं, लेकिन सस्पेंडेड है, तो इनके ऊपर विप तो लागू होती है, लेकिन कांग्रेस इनको सस्पेंड भी कर रखा क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि ये ऑपरेशन लोटस में काम कर रहे थे। लेकिन तीनों ही विधायकों ने अपनी ओर से साफ तौर पर इससे इनकार किया था कि वो किसी भी तौर से इसमें शामिल नहीं थे। इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी शामिल किया गया, उनका भी नाम इसमें लाया गया था। तो ये अपनी जगह पर एक मुद्दा है जो लगातार चल रहा है, तो इसलिए इसमें देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है ऑपरेशन लोटस को लेकर के जो बात चल रही है। लेकिन जो अभी फिलहाल अंकगणित है झारखंड विधानसभा का, वो पूरी तरह से जेएमएम कांग्रेस के पक्ष में है और वहां पर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास केवल इसी सूरत में हो सकता है कि क्या कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जा सकता है या कुछ जेएमएम के विधायक कुछ इस्तीफा दे दें। तो वैसी सूरत तभी बनेगी जब राज्यपाल अपनी ओर से नोटिफिकेशन दे, और अभी जब तक राज्यपाल ना बोले कि क्या, देखिए ये बिल्कुल जैसा मनीष ने कहा वो सही बात है कि अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं केवल, तो फिर तो वो इस्तीफा देंगे, दोबारा विधायक दल की बैठक होगी, दोबारा उनको नेता चुन लिया जाएगा और फिर से वो राज्यपाल के पास जाके अपना दावा ठोक देंगे और राज्यपाल के पास सिवाय उनको शपथ दिलाने के कोई चारा नहीं, फिर उनके पास 6 महीने होगा कि वो चुनाव जीत करके विधायक बन जाए। और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये एक ऐसी मतलब जड़ है जिसकी जड़ से समाप्त करने का प्रयास इसको किया गया था यूपीए के टाइम पर। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था, रायबरेली से वो दोबारा चुन करके आई, जया बच्चन इसकी लपेट में आई और हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में अपनी जो है सांसदी गंवा चुके हैं। तो इसलिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आप मुख्यमंत्री होने के साथ खनन मंत्री भी हैं और आप अपने आप को खान जो है वो अलॉट कर रहे हैं और बाद में जब हल्ला होता है तो आप बोलते कि अरे तो गलती हो गई, हम खान वापस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा राजनीति में चलता नहीं है इस तरह से, और इसीलिए वो लपेट में आए हैं। बिल्कुल। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए।
और मनीष जी भी जो हमारे साथ जुड़े थे और ये खबर बता रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं इस खबर पर और उनकी राय जानें कि इसके मायने क्या हैं,